दैट्स स्मार्ट। चलो। और सेतु, तुमने कोर्ट की तैयारी कर ली ना पूरी? भैया हमारी तरफ से तो सब कुछ रेडी है। अब सब कुछ डिपेंड करता है डॉक्टर कुलकर्णी की गवाही पर। अगर उनकी गवाही हमारे फेवर में है तो समझो हम जीत गए। वैसा ही होगा, वेरी श्योर। अरे सुमन, आज दही खिलाने का अधिकार तेरा है, तू ही खिला। माँ, ये मेरा पहला केस है। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएंगी। चलेंगी ना आप मेरे साथ? हाँ बेटा, जरूर चलूंगी। तूने मेरी बरसों की मुराद पूरी की है, तेरे लिए तो मैं कहीं भी चलूंगी। अरे खिला ना। अब चले? अच्छा चलो 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 चलो। अरे भोला सुन, ये सब उठा कर रख देना रसोई में और दरवाजा ठीक से बंद रखना। एडवोकेट सत्यशील शर्मा, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, एक केस बहुत सीधा साधा और आसान है। एक डॉक्टर की लापरवाही से एक औरत यानी मेरी मुवक्किल मिसेस सुमन माथुर की जिंदगी बर्बाद हो गई। उनके सारे सपने अरमान को बेरहमी से कुचल दिया गया, जिसकी वजह से मेरी मुवक्किल को मानसिक आघात और तनाव से गुजरना पड़ा, जो अपना मानसिक संतुलन खोने लगी, यहां तक कि उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। उसके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और सबसे अहम बात तो यह है कि औरत का सौभाग्य होता है मातृत्व, जिन्हें वो गंवा बैठी है, वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती। और दुर्भाग्यवश जिस हॉस्पिटल में उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं उस अस्पताल में। यहां तक कि उस पैथ रिपोर्ट को भी चेंज कर दिया गया। अत्याचार का सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, और यही बात हम साबित करके रहेंगे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर रस्तोगी, अब आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में एक सीधी सादी बात को भावनाओं का शाब्दिक जामा पहनाकर उसे नए सिरे से निखारने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन वो ये भूल गए कि अदालत भावनाओं को नहीं बल्कि सबूतों को मांगती है, उसी से हकीकत की पहचान होती है। मिसकैरेज के ट्रीटमेंट के लिए मिसेस माथुर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है उनकी राइट ओवरीज में कैंसर सेल्स थे, इसलिए उसका निकाल देना बहुत जरूरी था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर गर्ग को यह शक हुआ कि मिसेस माथुर की लेफ्ट ओवरी में भी कैंसर सेल्स हैं, इसलिए उनकी जान बचाने के लिए उनकी दोनों ओवरीज निकालनी पड़ी। डॉक्टर अंजलि ने अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए इसका विरोध किया। उन्होंने माथुर परिवार को उकसाकर मेरे मुवक्किल पर केस दायर कर दिया। लेकिन सच बात तो यह है कि यह केस बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है, तो यही हमें साबित करना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर सत्यशील शर्मा, अब आप अपने गवाह और सबूत पेश कर सकते हैं। मेरी पहली गवाह है डॉक्टर अंजलि। डॉक्टर अंजलि हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो भी कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। डॉक्टर अंजलि, जब श्रीमती सुमन माथुर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तब क्या आप वहां काम करती थी? जी। जब उनका ऑपरेशन हुआ तब आप वहां मौजूद थी? जी। तो ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, आप प्लीज जज साहब को बताइए। जी। सुमन माथुर की रिपोर्ट से पता चल चुका था कि सुमन माथुर की राइट ओवरी में कैंसर सेल्स फैले हुए हैं, मतलब वो मैलिग्नेंट थी। उसे निकालने के लिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। लेकिन ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर गर्ग को लगा कि शायद सुमन माथुर की दूसरी ओवरी, मतलब लेफ्ट ओवरी भी मैलिग्नेंट है, और पैथ लैब के रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही उन्होंने लेफ्ट ओवरी निकालने का फैसला किया। तो क्या आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर होने के नाते उनके उस फैसले से सहमत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैंने उनसे ऐसा कहा भी, लेकिन उन्होंने मेरी बात की परवाह किए बगैर लेफ्ट ओवरी निकाल दी। तो क्या लेफ्ट ओवरी का टेस्ट करने का सैंपल नहीं लिया गया था?
टेस्ट का सैंपल लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं किया। इसका मतलब रिपोर्ट नहीं आई? रिपोर्ट आई, 5 दिन बाद आई। रिपोर्ट में क्या लिखा था? रिपोर्ट से साफ जाहिर था कि सुमन माथुर की लेफ्ट ओवरी में कैंसर सेल्स नहीं फैले थे, मतलब कि वो मैलिग्नेंट नहीं थी बल्कि बेनाइन थी। थैंक यू डॉक्टर अंजलि। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर अंजलि, आपने सियारानी मेमोरियल हॉस्पिटल कब ज्वाइन किया? आई मीन कितने सालों तक आपने वहां काम किया? मैंने अपनी इंटर्नशिप के तुरंत बाद ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया और लगभग 1 साल तक वहाँ काम करती रही। आई वॉज असिस्टिंग डॉक्टर गर्ग। ओह, यू मीन डॉक्टर गर्ग आपके सीनियर थे और वहाँ कई सालों से काम कर रहे थे? जी हाँ। तो जाहिर है उनका एक्सपीरियंस भी आपसे कहीं ज्यादा ही होगा। डू यू एग्री? यस, आई डू एग्री, इसीलिए तो मैं उन्हें असिस्ट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ सवाल एक्सपीरियंस का नहीं बल्कि इंसानियत का है। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। क्या आप दावे से कह सकते हैं कि डॉक्टर गर्ग ने जानबूझ के गलत डिसीजन लिया? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसका मतलब उनका फैसला सही भी हो सकता है। आप लोगों के अनुभव के अंतर को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि उनके सही होने के चांसेस ज्यादा थे। जी मगर दैट्स ऑल, बस इतना ही पूछना था आपसे। यू कैन गो। योर ऑनर, डॉक्टर गर्ग को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि आपने उस वक्त जो निर्णय लिया था वो सही था? जी योर ऑनर, मैं पिछले 25 साल से मेडिकल प्रोफेशन में हूं। बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस मेरे सामने आए और मुझे अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना पड़ा, सिर्फ अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए। हर मेडिकल स्टूडेंट को ओथ लेना पड़ता है कि वो अपने ज्ञान का उपयोग इंसान की भलाई और उसकी जान बचाने के लिए करेगा। यही उसका धर्म है और यही उसका कर्तव्य है। कई बार एक डॉक्टर को अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए उसके शरीर का अंग काटना पड़ता है और उस वक्त डॉक्टर को खुशी नहीं होती, ये उसकी मजबूरी होती है। और मिसेस सुमन माथुर का केस भी कुछ ऐसा ही था। नॉर्मली पैथ रिपोर्ट के लिए 5 दिन तक इंतजार किया जा सकता है, लेकिन यहां सवाल यह था कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो मिसेस सुमन माथुर was not in a position to be operated the second time। और ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया कि 85% केसेस में अगर एक ओवरी अफेक्टेड होती है तो दूसरी ओवरी नॉर्मली अफेक्टेड होती है। डॉक्टर अंजलि मेरे इस नजरिए को समझ नहीं पाएंगी, बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, पर उनके आदर्श और सिद्धांत अपनी जगह सही थे। That's all, Your Honor। और मेरे अगले गवाह हैं डॉक्टर कुलकर्णी। गीता की सौगंध खा के कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर कुलकर्णी, क्या यह सच है कि आप सियारानी मेमोरियल हॉस्पिटल के पैथ लैब के इंचार्ज थे? तो आपने श्रीमती सुमन माथुर के लेफ्ट ओवरी के सैंपल को एनालाइज किया था? जी। डॉक्टर कुलकर्णी, क्या ऐसे केस के टेस्ट तुरंत हो जाते हैं? जी नहीं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसके लिए कम से कम 5 दिन लग जाते हैं। क्या इन 5 दिनों का इंतजार मरीज के लिए नुकसानदायी या जानलेवा हो सकता है? वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलता है, मगर ज्यादातर केस में जानलेवा नहीं होता। क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि सुमन माथुर की रिपोर्ट क्या थी? कुलकर्णी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मेरे खिलाफ जो भी जाए उसका अंजाम से बुरा। डॉक्टर कुलकर्णी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुमन माथुर की रिपोर्ट क्या थी?
डॉक्टर कुलकर्णी लेफ्टोरी में कैंसर सेल्स थे या नहीं? डॉक्टर कुलकर्णी, हमारे पास वक्त बहुत कम है और आज शायद तुम्हारे पास भी वक्त कम होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट ले आओ और अपनी बच्ची ले जाओ, और अगर रिपोर्ट ना लाए तो उसके बाद तुम्हारी बच्ची के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर कुलकर्णी। मैं अंजलि से भी माफी मांगती हूँ। इसकी पैर पकड़कर उसे माफी मांगती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। तो माँ तुम उसके पास जाओ और उसे कहना कि मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। सच और झूठ की इस लड़ाई में मैं उसके पक्ष में हूँ। देखिए, आपने कसम खाई है और कोर्ट में कसम खाकर किसी अहम सबूत को छुपाना ये एक संगीन गुनाह है। मैं मानता हूँ ये गुनाह है, और ये गुनाह करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। चौधरी ने मुझ पर दबाव डालकर वो असली रिपोर्ट बदलवा दी थी, और राहुल चौधरी ने मेरी बेटी को किडनैप किया था और मुझे जान से मारने की धमकियां दी थी। नहीं, मैं सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से ये सच्चाई साबित होती है कि सुमन माथुर के लेफ्ट ओवरी में कैंसर सेल्स नहीं थे। मेडिकल रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसे बदलना या बदलवाना बहुत ही संगीन जुर्म है। सियारानी मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑनर मिस्टर राहुल चौधरी पर यह केस जारी रहेगा, और एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके पिता को ब्लैकमेल करना यह दूसरा जुर्म है, और यह दूसरा जुर्म भी उन पर लगाया जाता है, और इसकी कार्रवाई आगे की तारीख तक चलती रहेगी। एंड द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सुमित बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। जीतो जीतो, बहुत बहुत मुबारक, और इसी तरह तुम आगे भी तरक्की करो, यही हमारी शुभकामनाएं। आइए 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 साहब, कैसे हैं? आइए। शुक्रिया। वैसे माथुर साहब, राहुल इस कदर गिर सकता है ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी जीत के लिए किसी लड़की को अगवा करवा लेना वेरी शेमफुल। अंकल जी, उसे अपनी गलती की सजा मिलकर रहेगी। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर अंजलि। आप ही तो थी जो इस केस के पीछे जी जान से पड़ी थी। एक्चुअली यू डिजर्व दिस। नहीं सच अंजलि, तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। अब तुम सब मिलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे ये तो मेरा फर्ज था, एक डॉक्टर के नाते नहीं बल्कि इंसानियत के नाते। और वैसे भी हॉस्पिटल में सुमन मेरी इतनी अच्छी सहेली बन चुकी थी। And you've proven yourself to be a really good friend, a true one. Thank you so much. अब एक बार फिर तुम मुझे गाली दोगी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं दूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आज हमारे घर में एक खुशी की नहीं, दो खुशियों की पार्टी है। दो खुशियाँ? क्यों अंदू, बता दो। देखो, पहली खुशी ये कि सेतु कोर्ट में पहला केस जीतने वाला है, लेकिन हमारी बंधु दूसरा केस जीतने वाली है। दूसरा केस? देखो, पहला केस जीता हमारे सेतु को पाकर, और दूसरा केस जीतेगी बच्चे को पाकर। Congratulations बंधु, you too सेतु। ये दो खुशियों की पार्टी है, तब तो मैं अपना मुंह दोबारा मीठा करूंगी। अरे रुक जाओ अंजलि, हो सकता है कि तीसरी खुशखबरी भी आज ही सुनने को मिल जाए। उसके बाद एक साथ ही मुंह मीठा कर लेना। मतलब धीरज रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अरे मीता, तुम क्यों इतनी चुपचाप उदास बैठी हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही सब बातें करे थे तो कुछ सुनने वाला भी तो होना चाहिए। भाई, ऐसी गेट टुगेदर में एक यंग प्रिटी लड़की सुनने वाली बनी रहे हमें पसंद नहीं। उसे तो चहकना चाहिए। ऐसी पार्टी की जान होना चाहिए, जान। क्यों बात हो साहब? बिल्कुल सुधीर जी, हमारी बेटी इस तरह चुपचाप बैठी रहे हमें कतई पसंद नहीं है। वैसे माथुर साहब,
मेरा ये मानना है अगर कोई लड़की इस तरह चुपचाप बैठी रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि उस लड़की की शादी का जो वक्त है बहुत नजदीक आ गया है। हाँ सुधीर जी, हम भी यही इंतजार में कि कब इसके हाथ गीले हो। क्या माँ आप भी? मुझे शादी नहीं करनी। तुम यहाँ जस्ट गेट लॉस्ट। मीतू, घर आए मेहमानों से बात करने का ये क्या तरीका हुआ? अमित भैया प्लीज इनसे कहिए यहाँ से चले जाएं। मुझे शक्ल भी नहीं देखनी इनकी। मीतू, क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर गर्ग का बेटा है। बाबूजी, बेटा हम सब जानते हैं, सीमा जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। अरे निखिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार करता है। मगर जो डॉक्टर गर्ग ने भाभी के साथ किया वो, उनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी सुमन से। कभी कभी इमरजेंसी में डॉक्टर्स को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि मरीज उन्हें दोषी ठहरा देता है। खैर, वो एक अलग पहलू था। डॉक्टर गर्ग बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। यही तो मैं तुमसे कहने आया था मीता, कि पापा की प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ से बहुत अलग है। अब उनके प्रोफेशनल फैसले के आगे अपने प्यार को सजा मत दो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार करती हो। सो प्लीज। माथुर साहब, आज डॉक्टर गर्ग ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हम आपसे निखिल के लिए आपकी मीता का हाथ मांगते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मीता वहाँ बहुत खुश रहेगी। उसे वहाँ बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा। सीमा जी, अगर आपको इतना यकीन है तो हम क्या कह सकते हैं? अरे आप फौरन हाँ कह सकते हैं माथुर साहब। देखिए, अगर मीता और निखिल राजी तो क्या करेंगे ये बाबूजी? You marry me? अरे बहुत बहुत मुबारक हो आप। आपको भी बहुत मुबारक हो। अंजलि, आप भी मिठाई खा सकती हो। मैं अकेली क्यों, हम सब मुंह मीठा करेंगे। लीजिए पहले आप।